प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी को हस्तरेखा की इस वीडियो के द्वारा हाथ में बनने वाली सूर्य रेखा के विषय में कुछ नई जानकारी और कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूं। हाथ में किस प्रकार की सूर्य रेखा जीवन में तरक्की देती है, धन देती है और सफलता देती है, इन सभी के विषय में बताने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि हाथ में यह जो बीच वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, इसके ठीक नीचे वाला भाग यह सूर्य पर्वत होता है और इस पर्वत पर जो भी रेखा बनती है उसे सूर्य रेखा कहा जाता है। इस सूर्य रेखा का जीवन में विशेष प्रभाव बताया गया है, क्योंकि कई एक शास्त्रकारों द्वारा यह भी कहा गया है कि हाथ में भाग्य रेखा हो या ना हो, लेकिन अगर सूर्य रेखा आपको देखने को मिलती है तो ऐसा व्यक्ति विशेष प्रसिद्ध और जीवन में सफलता प्राप्त करता है और धन आदि से भी ऐसा व्यक्ति परिपूर्ण होता है। अब इस पर विषय विचार अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हाथ में सूर्य रेखा देखी और व्यक्ति को सफल कहने लग गए, क्योंकि सूर्य रेखा भी कई बार टूट फूट कर चल जाती है और कुछ उसके प्रभाव भी कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण हाथ में बन रही सूर्य रेखा भी अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाती है। लेकिन आज मैं आपको सूर्य रेखा के विभिन्न प्रकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सर्वप्रथम, हाथ में अगर इस तरह की एक छोटी और सामान्य, बिना किसी कटपीट की और कोई भी शाखा इसमें जुड़नी भी नहीं चाहिए, जैसे कई बार देखने में आता है इस तरह की कुछ शाखाएं नीचे की ओर इसमें जुड़ रही है, तो ऐसी भी ना हो। हाथ में एक सामान्य, भले ही छोटी, लेकिन इस तरह की एक सूर्य रेखा हो, तो यह सूर्य रेखा जीवन में तरक्की देने वाली है, उच्च पदों पर ले जाने वाली है। व्यक्ति आसानी से सरकारी क्षेत्रों में जा सकता है और सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर सरकारी नौकरी करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस तरह की सूर्य रेखा सभी क्षेत्रों में सफलता प्रदायक है, क्योंकि यह अपने आप में बहुत अधिक मजबूत है। अब अगर आपके हाथ में यहां पर दो सूर्य रेखा है तो यह तो और अधिक मजबूती प्रदान करने वाली है। या इस तरह की हो, एक सूर्य रेखा यहां नीचे तक आती हो और दूसरी उसके पास में हो, लेकिन ध्यान यही रखना है एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। इन पर जो यव की आकृति होती है, कुछ इस तरह की जो यव की आकृति होती है वो नहीं बननी चाहिए। अन्यथा आप देख रहे हैं कि दो रेखा साथ में है लेकिन वो ऐसी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, जिसने यव की आकृति बना ली है, तो जो शुभ नहीं होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दो रेखा हो, सुस्पष्ट हो, आपस में जुड़ी हुई भी ना हो और कोई कटपीट भी ना हो। तो ऐसी अगर रेखा आपको सूर्य पर्वत पर नजर आए तो ये विशेष तरक्की देने वाली है, देश विदेश में भी जातक के नाम को चमकाने वाली है। अब ये जिस उम्र के पड़ाव पर बनेगी उस उम्र से सफलता मिलने लगेगी। इसी प्रकार यहां पर तीन रेखाएं भी विशेष शुभ प्रभाव देती है। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा कुछ इस तरह से हो, कई एक हाथों में आपको देखने को भी मिलेगी कि सूर्य रेखा यहां मंगल की ओर झुक जाए, मंगल पर्वत पर नहीं आए लेकिन यहीं पर रहे। इस तरह की जो सूर्य रेखा होती है ये पूर्व पुण्य कर्म की रेखा होती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति पूर्व के जन्म में शुभ कर्म को करके आया है और इसी के कारण इस उम्र में उसका जो मान सम्मान है वो अधिक देखा जाता है और उसे जीवन में सफलता भी अच्छी मिल जाती है। इधर की तरफ झुकी हुई है तो अपने दम पर व्यक्ति को सब कुछ हासिल करना पड़ता है। अब यह मंगल के क्षेत्र पर भी आए या मंगल के क्षेत्र से कोई सूर्य रेखा आए तो वह व्यक्ति को जीवन में सफलता अवश्य प्रदान करती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में स्वयं के बल पर ही सफलता प्राप्त करनी पड़ती है, अन्य का सहयोग थोड़ा कम मिल पाता है। इसके अतिरिक्त अगर यहां चंद्रमा के क्षेत्र से कोई सूर्य रेखा आती है तो यह सूर्य रेखा भी व्यक्ति को जीवन में देश विदेश से सफलता दिलाती है, माता बहन आदि के सहयोग से सफलता दिलाती है।
और चंद्रमा विदेश के प्रमुख कारक में आ जाता है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर भी कई बार सफल होता हुआ देखा गया है। वैसे अच्छी सुस्पष्ट सूर्य रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से आए तो व्यक्ति साहित्यिक क्षेत्रों में, लेखन कला और गायन के क्षेत्रों में भी विशेष सफल देखा गया है और इसका प्रभाव जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ मिलता है। इसके बाद अगर कोई सूर्य रेखा आपके यहां मणिबंध से लेकर सीधे सूर्य पर्वत तक जाती हो तो ऐसी सूर्य रेखा भी जीवन में सब कुछ देने वाली है। यह सूर्य रेखा धन तो देंगी ही, साथ ही जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा व्यक्ति को आसानी से प्रदान कर देती है। वैसे आपको इस प्रकार की सूर्य रेखा बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलेंगी या लगभग न के बराबर ही हाथों में देखने को मिलेंगी, लेकिन जिस भी हाथ में होंगी वह व्यक्ति विशेष सफल और जीवन में सभी कुछ अर्जित करने वाला होगा। इसके बाद अगर शुक्र पर्वत से कोई सूर्य रेखा आपको दिखाई देती है किसी के भी हाथ में, कई बार यह भी होता है कि जो बुध की रेखा होती है वो बुध पर्वत पर ना जाकर सूर्य पर्वत पर चले जाती है, तो इस तरह की रेखा भी सूर्य और बुध रेखा समान ही बन जाती है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति कई बार व्यापारिक क्षेत्रों में भी सफल होता हुआ देखा गया है। वैसे शुक्र की तरफ से रेखा आ रही है जिस कारण से ऐसा व्यक्ति विवाह के उपरांत महिलाओं से, स्त्रियों से सम्मान प्राप्त करने वाला और उनके सहयोग से आगे बढ़ने वाला होता है। अब शुक्र है तो यह ससुराल को भी बताते हैं, तो ससुराल से भी धन आदि मिल जाए या ससुराल से विशेष ऐसा कोई कार्य मिल जाए जिसके कारण व्यक्ति सफल हो, यह भी देखने में आता है और धन आदि की प्राप्ति वहां से हो, यह भी देखने में आता है। शुक्र कह सकते हैं ग्लैमर को और साथ ही साथ जीवन में जो ऐश्वर्य और भोग विलास की चीजें हैं उनको बताता है और इसीलिए शुक्र पर्वत से जब भी आपकी सूर्य रेखा मिलती है तो ऐसा व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों में आर्ट, डांसिंग और जितने भी शुक्र से जुड़े क्षेत्र है उन सभी में सफल होता हुआ देखा गया है। अच्छा एक्टर भी ऐसा व्यक्ति अवश्य बन सकता है जिसका मान सम्मान कई गुना अधिक अच्छा हो, तो इसलिए यहां पर होने पर, इस तरह की सूर्य रेखा होने पर विशेष शुभ लक्षण देखने में आते हैं। इसके बाद मंगल की चर्चा हो ही चुकी है, यह सरकारी क्षेत्रों से भी जोड़ने का कार्य करती है। सेना, मिलिट्री, फौज, इन सभी में जातक जाकर के उच्च पद प्राप्त करता है और जितनी अधिक सुस्पष्ट और मजबूत रेखा हो उतनी अधिक सफलता मिलती है। अगर यहां शनि से अगर कोई रेखा इस तरह से सूर्य पर्वत पर चली जाए तो वैसे यह भी शुभ ही होती है, लेकिन जीवन में इसका प्रभाव धीरे से मिलता है, मान सम्मान भी थोड़ा देरी से मिलता हुआ देखा गया है और जीवन में थोड़ा संघर्ष के बाद ही व्यक्ति सफल होता है। लेकिन इस तरह की सूर्य रेखा भी जातक को जीवन में अच्छा शुभ ही प्रभाव देती है। इसके अतिरिक्त अगर कहीं पर से भी यहाँ गुरु के क्षेत्र से रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाए या फिर इस तरह से कई बार घुमाव लेते हुए रेखा भी सूर्य पर्वत पर जाती हुई देखी गई है, तो अगर गुरु के पर्वत से भी देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति विशेष शुभ गुणों से युक्त होता है। उसको सभी को ज्ञान देना या उसके ज्ञान को अगर कोई मान लेता है तो वह निश्चित ही सफल होता है और ऐसा व्यक्ति अन्य को ज्ञान या सलाह देता हुआ भी देखा गया है। उच्च कोटि का सलाहकार और ज्ञानवान ऐसा व्यक्ति प्रायः देखा गया है। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ बुध के क्षेत्र से कोई सूर्य रेखा हो तो वह भी व्यक्ति को व्यापार में सफलता दिलाती है। बुध अकाउंटिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी देखा गया है, बैंकिंग आदि के क्षेत्र में भी बुध का प्रभाव देखा गया है। इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में बुध व्यक्ति को जीवन में सफलता देता है और अगर आपके हाथ में है तो आप इन सभी से जुड़े हुए क्षेत्रों में जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब यह तो सूर्य रेखा जो विभिन्न पर्वतों से निकलती है उसका कैसा प्रभाव होता है इसकी चर्चा हुई, लेकिन इस सूर्य रेखा का जीवन में प्रभाव कब मिलेगा? अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है और आपको उसका प्रभाव नहीं मिल रहा है तो वह कब मिलेगा? इन सभी की जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियो में दी जाएंगी। अन्य और कुछ रोचक बातें आपको सूर्य रेखा से जुड़ी आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।